गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में विमा के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने 10 भौतिक राशियों की विमा निकाली थी। अगर आपको याद होगा तो वो सभी भौतिक राशियां आपकी जो थी वो आपकी क्लास 9th में जो आपने टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड थी। तो आज हम कुछ उन टॉपिक्स की या उन भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करेंगे जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, क्योंकि विमा के लिए हमें फॉर्मूला आना जरूरी है। तो आपने क्लास 10th में इन भौतिक राशियों को पढ़ा होगा और शायद आपको उनके फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आपकी जो भौतिक राशि है वो है आपकी आवेश। आवेश के बारे में आपने पढ़ाई होगा। आवेश की डेफिनेशन आप में से सबको याद होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछले साल। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, जहां पर Q आपका आवेश, I विद्युत धारा और T आपका समय होता है। अब हम लोगों ने जब मूल राशियों को याद किया था, 7 मूल राशियां, उनके मूल मात्रक, तो आपको उनकी सातों की विमा भी बताई गई थी। तो उस समय आपको बताया गया था हमें यहाँ पे Q की विमा निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से ही विमा निकलती है। कैसे निकलती है उसको समझिए। हम फॉर्मूले को विमा के रूप में जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा है Q बराबर I इंटू T, तो इसकी विमा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका Q की विमा बराबर I की विमा इंटू T की विमा। फॉर्मूले में ही टर्म में विमा ऐड कर देंगे की विमा और हमको विमा उस टर्म की ज्ञात हो जाएगी। अब जैसा कि आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, आई की विमा कितनी होती है? आई का मात्रक, आई मतलब वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, मतलब आई की विमा कितनी हो गई? ए। इसी तरह आपका समय टी, समय को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में टाइम, तो इसकी विमा भी कितनी हो गई? टी। अब इन दोनों टर्म की विमा हमको पता चल गई। आई विद्युत धारा की विमा ए और समय टी की विमा टी, तो दोनों की विमा हम रख देते हैं। तो अगला टर्म आपका आ गया आई की विमा ए और टी की विमा टी। अब दोनों को क्योंकि इनटू में साथ में कंबाइंड कर देते हैं, आपका हो गया एटी। ये आपकी आवेश की विमा है। फाइनल रिजल्ट आपका यही है। तो इसी तरह हम अगले टर्म पर चलते हैं और अगले टर्म की विमा निकालने की कोशिश करते हैं। अगला टर्म जो आपका है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन आपको याद होगी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए V बराबर W बाई Q। तो फॉर्मूला आपका है V बराबर W बाई Q। V यहाँ पर आपका विद्युत विभव, W आपका कार्य और Q आपका आवेश है। अब पिछली कुछ क्लासों में हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने W की विमा पढ़ी थी और Q की विमा हमने अभी निकाली है। दोनों का एक साथ में यूज करते हैं और देखते हैं आगे इस फॉर्मूले को विमा में कैसे चेंज करेंगे, वो देखते हैं पहले। तो चेंज करते हैं, V की विमा बराबर W की विमा बटे Q की विमा। आपका ये जो साइन है आपका स्लैश की तरह, इसको याद रखिएगा, ये आपका विमा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये बटे को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये बटे का टर्म है आपका। जब हमको बटा लिखना होगा तो हम इस साइन को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो V की विमा बराबर W की विमा बटे Q की विमा, क्योंकि फॉर्मूले में जो था बस हर टर्म के पीछे की विमा ऐड किया गया है। W की विमा, कार्य की विमा अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। विमा का थी आपकी mL² T की पावर -2। अगर आपको विमा याद हो तो हमने यही विमा का इस्तेमाल किया था वहां पर, mL² T की पावर -2 पिछली क्लास में निकाली। Q की विमा अभी हम लोगों ने पढ़ी, Q की विमा कितनी थी? 80। दोनों का यूज करते हैं और फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आएगा। W की विमा mL² T की पावर -2 और Q की विमा आपकी 80। अब यहाँ पे A आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो A की पावर क्या हो जाएगी? -1, और T नीचे से ऊपर जाएगा तो T की पावर हो जाएगी -1। ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपका T² पहले से ही है, तो T की पावर -2 पहले से है, और नीचे से जब T आएगा तो T की पावर -1 एक और हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा T की पावर -3, और A की पावर नीचे प्लस में, ऊपर आएगा हो जाएगा
1। तो अब चेक करते हैं अगले टर्म में इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपका हो गया ml² t की पावर -3 जैसे बताएगा और a की पावर -1। तो ये आपकी हो गई विद्युत विभव की विमा। इसी तरह आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं। अगला आपका है प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध R। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में आपका क्या बताया जाता था कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना उसके विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हमने प्रतिरोध R से रिप्रेजेंट किया था। तो फॉर्मूला देखते हैं, V का फॉर्मूला। तो V बराबर IR, V बराबर फॉर्मूला हो गया आपका IR। अब यहां से हमको प्रतिरोध का फॉर्मूला वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे R के टर्म में। तो चेंज करते हैं, तो R बराबर V अपॉन I। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको V की विमा पता है। अभी हम लोगों ने विद्युत विभव की विमा निकाली है और I की विमा हम जानते हैं। I आपका विद्युत धारा की विमा कैपिटल A, क्योंकि मात्रक होता है एम्पियर। तो अब इसको फॉर्मूले को थ्योरी के रूप में चेंज करते हैं। तो आपका हो गया R की विमा बराबर V की विमा बटे I की विमा। टर्म्स को रख देते हैं और चेक करते हैं। तो आपकी V की विमा अभी हम लोगों ने निकाली है पिछले उसमें, तो वहां से V की विमा हमने रखी। तो V की विमा अभी हम लोगों ने जैसे निकाला ml² t की पावर -3 और a की पावर -1। ऊपर देखिए a की पावर -1 ऊपर है और साथ में नीचे a जो है पॉजिटिव में ऊपर आएगा, हो जाएगा पावर -1। दोनों टर्म साथ में ऐड हो जाएंगे और a की पावर हो जाएगी आपकी -2। तो अब रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट में आपका यहाँ पर अगली लाइन अगर देखते हैं ml² t की पावर -3 और a की पावर -2, ये आपकी प्रतिरोध की विमा है। आगे चलते हैं, अगला टर्म देखते हैं आपका क्या है। तो अगला टर्म आपका है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। विशिष्ट प्रतिरोध आपने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंट करा जाता था रो से। रो का चिन्ह कैसा होता है आपका, तो पी की तरह, इस छोटा पी की तरह रो का साइन होता है। अभी देखते हैं इसको। तो R बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में ही, R बराबर रो L/A। R प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध, L आपका लंबाई, चालक तार की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब इसकी विमा हम लोग को निकालने, रो की विमा निकालने विशिष्ट प्रतिरोध की, तो फॉर्मूले को चेंज करके रो के रूप में लिखते हैं। तो रो बराबर हो गया आपका R इंटू A/L। अब यहां से रो की विमा निकालनी है, तो हर टर्म के पीछे की विमा ऐड कर देते हैं। तो आपका हो गया रो की विमा बराबर R की विमा इंटू A की विमा बटे L की विमा। अब हम लोगों ने एक डेरिवेशन पहले ही अभी R की विमा निकाली है। A की विमा A एरिया है, हम लोगों ने क्षेत्रफल की विमा निकाली थी L², और L आपकी लंबाई है, लंबाई की विमा L ही होती है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने R की विमा पढ़ी, वहीं से R की विमा रखी गई ml² t की पावर -3 a की पावर -2। एरिया की विमा L², क्षेत्रफल की विमा आपने पढ़ी है, लंबाई L, इसकी विमा L²। अब यहाँ पर देखते हैं आपके 3 टर्म L के रूप में है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। आप देखिए एक L² आपका ये है, तो मतलब L² इंटू एक L² आपका ये है, मतलब L² इंटू L एक नीचे, ये ऊपर आएगा L की पावर -1। तो पावर ऐड करते हैं, 2 2 4, 4 में 1 गया 3, यानी L की पावर 3 बचेगी। बाकी सारे टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसकी विमा चेक कर लेते हैं, विमा आपकी कितनी आ रही है इसकी। तो अगर हम डायरेक्ट विमा लिखना चाहें तो आपकी विमा इसकी कितनी बनेगी, m। सीधे आगे चल के विमा इसकी देखते हैं। तो अगले टर्म में इसकी विमा ml² t की पावर -3 a की पावर -2 इंटू L। हमने एक टर्म को पहले सॉल्व किया, अब साथ में जोड़ देंगे। तो ml की पावर 3 आपको बताया था, वो वैल्यू वापस आई। t की पावर -3 और a की पावर -2, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक और टर्म को हम चेक करते हैं जो आपने पढ़ा होगा। अगला टर्म आपका है शक्ति या सामर्थ्य। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कार्य करने की दर P बराबर W/T, मात्रक होता था वॉट, आपको अगर याद हो। तो बात करते हैं इसकी। तो हमको P की विमा निकालनी है, तो P बराबर W/T। W की विमा फॉर्मूला रखते हैं अगर, तो विमा हमने W की अभी बताई थी और याद भी होनी चाहिए आपको।
ml² t की पावर -2। तो ये विमा W की विमा जरूर याद रखिए, ml² t की पावर -2। ये आपकी कार्य की विमा होगी, यही आपकी ऊर्जा की विमा होगी, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, विमा यही होगी। तो विमा W की हमें पता है, फॉर्मूले को चेंज करते हैं डेरिवेशन के तौर पे, तो चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा P की विमा बराबर W की विमा बटे T की विमा। अब W की विमा हमको पता है, वैल्यू रखते हैं ml² t की पावर -2 बटे में T। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ऊपर T², नीचे आपका T, इंटू में T आपका आएगा ऊपर -1, दोनों गुणा होके हो जाएंगे T की पावर -3। तो अगला टर्म चेक करते हैं, आपके अगले टर्म की वैल्यू हो गई ml² t की पावर -3। तो आज आपके यही 5 भौतिक राशियां, क्योंकि इन भौतिक राशियों के आपके फॉर्मूले आपको याद हैं, इसलिए इन्हीं भौतिक राशियों के बारे में बताया गया, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हम किसी भी भौतिक राशि की विमा नहीं निकाल सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं और भौतिक राशियों की विमा ज्ञात की जाए, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर शेयर कर सकते हैं कि किन भौतिक राशियों की विमा आप निकालना चाहते हैं, और उन भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होनी चाहिए जिसके फॉर्मूले आपने पढ़े हों, जिनसे आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही।